किशन अपने फेवरेट क्रिकेटर धोनी को सपोर्ट करने पहुंच गया। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और लोगों का दीवानापन देखने लायक था। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया। मैच के कुछ ही ओवर्स में मुंबई को एक अच्छी स्टार्ट भी मिल चुकी थी, पर किशन के ठीक पीछे एक आदमी बैठा था जो गेम की हर बॉल पर कुछ ना कुछ बोल रहा था। किशन ने उसे देखा तो उसे लगा कि वो आदमी दिखने में जितना अजीब है उतनी ही उसकी बातें भी अजीब हैं। उसने अचानक किशन के कान के पास आकर बोला, चौका, और अगली बॉल पर चौका चला गया। फिर उसने बोला, आउट, तो अगली ही बॉल पर एक विकेट गिर गया। वो हर बॉल से पहले किशन के कान में कुछ बोलता और मैच की हर बॉल पर वैसा ही होता। किशन इस बात पर थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता है और वो कौन है। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी किशन ने देखा कि स्टेडियम के बड़े स्क्रीन पर वो खुद को देख पा रहा है। वो हल्का सा एक्साइटेड होकर उठा, पर फिर उसने देखा कि वो आदमी जो उसके ठीक पीछे बैठा है वो स्क्रीन में दिख ही नहीं रहा। किशन के होश उड़ गए और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी किशन को देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा नाम मुरली यादव है, उस अजीब से दिखने वाली आदमी ने कहा। उसने बताया कि वानखेड़े स्टेडियम में वो पिछले कई सालों से ग्राउंड्समैन का काम कर रहा था और 4 साल पहले आईपीएल की तैयारी के दौरान उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर किशन कुछ लम्हों के लिए सुन्न रह गया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो भी धोनी का बहुत बड़ा फैन था। किशन ने डरते हुए अपने बगल में बैठे एक आदमी से पूछा कि क्या वो उस अजीब से दिखने वाले आदमी को देख पा रहा है। तो उस आदमी ने पीछे देख के किशन को बोला, भाई क्यों मजाक कर रहे हो, वो सीट तो जब से खाली पड़ी है, मैच देखने दो यार, डिस्टर्ब मत करो। किशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो डर के मारे जल्दी से स्टेडियम से निकल गया। स्टेडियम के बाहर निकलकर जब उसने पीछे देखा तो वो आदमी स्टेडियम के गेट पर खड़ा वैसे ही मुस्कुराता हुआ एक रोशनी में गायब हो गया। घबराया हुआ किशन घर पहुंचते ही अपने कमरे में सोने चला गया। बहुत कोशिशों के बाद उसे किसी तरह नींद आई। वो दिन में वापस वानखेड़े स्टेडियम गया और पूछने पर उसे मालूम हुआ कि सच में 2014 में वहां एक ग्राउंड्समैन की मौत हुई थी। जानकर वो वापस चला गया और कई दिनों तक वो यही सोचता रहा कि वो आदमी सिर्फ उसे ही क्यों दिखा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। ये कहानी इंडिया के चहीते क्रिकेटर सौरव गांगुली के 2002 इंग्लैंड टूर की है। सौरव ने इंग्लैंड को उन्हीं के घर पर जरूर हराया था, लेकिन उससे कुछ ही दिन पहले डुरहम के होटल लमली कैसल में सौरव के साथ कुछ अजीब ही घटना घटी। प्रैक्टिस से थक हार कर सौरव गहरी नींद में अपने होटल के कमरे में सो रहे थे। आधी रात में अचानक जोर जोर से पानी के बहने की आवाज़ के कारण वो जाग उठे और उन्होंने देखा कि बाथरूम के सारे नल खुले हैं। सौरव पहले तो थोड़ा घबरा गए, पर फिर सारे नल बंद करके वो वापस सो गए। कुछ देर बाद पानी बहने की आवाज़ ने सौरभ की नींद दोबारा उड़ा दी। बाथरूम की लाइट ऑन थी और अंदर से किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब सौरभ ने थोड़ा पास जाके बाथरूम के दरवाजे से देखा तो पर्दे के पीछे कोई औरत नहा रही थी। इस पर्दे के पीछे वाली औरत ने अपनी चमकती आंखों से सौरभ की ओर देखा और तभी अचानक से वो पर्दा खुला और वहां कोई नहीं था। बाथरूम की लाइट जलबुझ करने लगी और सौरभ को अंधेरे में बस वही 2 चमकती आंखें दिखी। सौरभ ये देखकर बुरी तरह कांप उठे और तुरंत उनके टीममेट रॉबिन सिंह के बगल वाले कमरे में चले गए। अगली सुबह मालूम हुआ कि होटल लमली हॉन्टेड
यानी भूतिया है, और वहां अक्सर लेडी लमली की आत्मा घूमती रहती है। ये कहानी गोरखपुर में रह रहे 18 साल के मोहित की है। कुछ दिनों से वो बहुत परेशान चल रहा था, क्योंकि वो अपने पापा से चुराए करीब 4 लाख रुपए क्रिकेट की सट्टेबाजी में हार गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके पापा को ये बात पता चलेगी तो वो उसे मार डालेंगे। मोहित पापा के डर की वजह से एक शाम उस सट्टा खिलाने वाले बुकी के पास गया और उससे कहा कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा, बस वो उसके 4 लाख रुपए वापस दे दे। बुकी मान गया और उसने उसे उसके 4 लाख रुपए दे दिए। अगली शाम उसने मोहित को बुलाया और उसके हाथ में एक चाकू थमा दिया। उस बुकी ने कहा कि मोहित को एक आदमी की जान लेनी होगी। मोहित ये सुनकर घबरा गया और डर के मारे उसे मना करने लगा, लेकिन उस बुकी ने मोहित को बोला कि वो बहुत खतरनाक लोगों के लिए काम करता है, और अगर मोहित ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसको और उसके घर वालों को मार डालेगा। मोहित के पास कोई ऑप्शन नहीं था। बुकी ने उसे एक फोटो दी और उस आदमी का पता दिया। मोहित वो चाकू लेकर उसके घर के बाहर उसका इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, लेकिन असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। वो आदमी अपने घर से निकला और मोहित उसका पीछा करने लगा। वो आदमी जब एक सुनसान सड़क के पास पहुंचा तब मोहित उसकी तरफ भागा और उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमला तो उस आदमी पर हुआ था, लेकिन रोना मोहित का निकल गया। वो चाकू उस आदमी के कंधे में ही लगा था, तो वो आदमी वहां से उठकर भागने लगा। मोहित भी उसके पीछे पीछे भागा और वो दोनों एक पुरानी बिल्डिंग की पार्किंग में घुस गए। वो बिल्डिंग कई सालों से वीरान पड़ी थी और लोगों की माने तो वहां भूतों का भी साया था। इन सारी बातों से अनजान मोहित को उस बिल्डिंग में घुसते ही एक अनजानी सी खामोशी तंग करने लगी, मगर उसके पास कुछ भी सोचने समझने का टाइम ही नहीं था। वो उस आदमी को ढूंढने लगा। उसके हाथ में अभी भी वो खून से सना हुआ चाकू था। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, पार्ट 2 में मिलेगा एक और सच, एक और डर का अंजाम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि जब पार्ट 2 आए तो आप सबसे पहले देख सको। धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट